एवरीवन, सो टुडे वी टॉक अबाउट डीएनए रिपेयर सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली डीएनए रिपेयर सिस्टम की। अगर मैं बात करूं डीएनए रिपेयर सिस्टम की, तो जितनी भी लिविंग सेल्स होती है उन सब में क्या होता है, उनका अपना क्या होता है, डीएनए रिपेयर सिस्टम होता ही होता है। एंड बात आई कि ये आखिर डीएनए रिपेयर सिस्टम किससे बना होता है, कंपोस्ट किसका होता है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर प्रोटीन। ये किसका बना होता है, एक या एक से ज्यादा प्रोटीन का ये बना होता है। डीएनए रिपेयर सिस्टम किसका बना होगा, 2 और मोर प्रोटीन्स का बना होगा। जो ये प्रोटीन होते हैं ये रिपेयर मैकेनिज्म में एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। और देखो अब ये कैसे रोल प्ले करते हैं, इसके मल्टीपल स्टेप हैं। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, अगर मैं इसके फर्स्ट स्टेप की बात करती हूँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी देखिए एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन है, समझिए, ठीक है। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, समझिए इस डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कोई भी इरेगुलरिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी क्या आ गई, इरेगुलरिटी आ गई। तो ये क्या करेगा, देखो जो भी इरेगुलरिटी आई है उसको वहां से क्या कर देगा, डिटेस्ट कर देगा। ये जो प्रोटीन है, एक या एक से ज्यादा प्रोटीन क्या करेंगे, जो डीएनए के स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटी आई है उसे वहां से डिटेस्ट कर देंगे। या फिर ये क्या काम कर सकते हैं, देखो डीएनए के जो रिपेयर सिस्टम में क्या होता है, डीएनए रिपेयर सिस्टम में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। डीएनए रिपेयर सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ये एंजाइम्स का क्या काम है, बेसिकली जो भी डीएनए के स्ट्रैंड में एबनॉर्मलिटी आई है, जो भी डीएनए के स्ट्रैंड में एबनॉर्मलिटी आई है उसे वहां से क्या कर देना, वहां से रिमूव कर देना। इस एंजाइम का क्या काम होगा, बेसिकली जो भी उसके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आई है उसको वहां से क्या कर देना, रिमूव कर देना। ये भी एक इसका फंक्शन हो सकता है। तो डीएनए रिपेयर सिस्टम करता क्या है, बेसिकली वो या तो ये प्रोटीन की हेल्प से क्या करेगा, जो भी इरेगुलरिटी आई है उसे क्या करेगा, डिटेस्ट कर देगा। या फिर हम कह सकते हैं कुछ एंजाइम की हेल्प से जो भी एबनॉर्मलिटी आई है उसे वहां से रिमूव कर देगा। तो बेसिकली इतना तो समझ में आ गया कि डीएनए रिपेयर सिस्टम का काम क्या है। नाम ही से आ रहा है रिपेयर, तो काम क्या करेगा, रिपेयरिंग का काम करेगा। अगर हम बात करें इसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो पहला आता है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। पहला टाइप है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। आखिर ये डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम किसे कहेंगे हम, बेसिकली देखो अभी मैंने बताया कि एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटी को वहां से रिमूव कर दे रहे हैं। तो देखिए समझिए कि कोई डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, इनकरेक्ट अल्टरनेशन आ गया। डीएनए का स्ट्रैंड है और इसमें क्या होगा, कुछ इनकरेक्ट अल्टरनेशन आ गए। तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, इस इनकरेक्ट अल्टरनेशन को कन्वर्ट कर देना करेक्ट स्ट्रक्चर में। जो भी इसमें इनकरेक्ट अल्टरनेशन आया है स्ट्रक्चर में, उसको किस में कन्वर्ट कर देना, करेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना ही डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम कहलाता है। जो भी इनकरेक्ट, हम कहेंगे कि जो भी क्या आए हैं इसके स्ट्रक्चर में, इनकरेक्ट अल्टरनेशन आए हैं, ठीक है। जो भी इनकरेक्ट क्या है, अल्टरनेशन आए हैं, उनको किस में कर देना, एक करेक्ट स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कि यूवी लाइट जो होती है, ठीक है, यूवी लाइट क्या कॉज करती है, यूवी लाइट से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है थाइमीन डाइमर का। यूवी लाइट से थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन से हो गया है। अब देखो यूवी लाइट क्या कॉज कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ थाइमीन डाइमर। तो बेसिकली 1960 में देखा गया जो यीस्ट का एंजाइम है, ठीक है, यीस्ट का एंजाइम जो है जिसका नाम है फोटोलाइएज, यीस्ट का जो एंजाइम है इसका नाम है फोटोलाइएज। तो ये जो यीस्ट का एंजाइम है फोटोलाइएज, ये देखा गया जो क्या है, थाइमीन डाइमर है, ठीक है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। ये क्या करता है, रिपेयर करता है थाइमीन डाइमर को। तो बेसिकली हम देख रहे हैं, हमने देखा कि क्या हुआ, यूवी लाइट ने क्या कॉज किया, थाइमीन डाइमर कॉज किया, उसका फॉर्मेशन किया बेसिकली थाइमीन डाइमर का। तो यीस्ट का जो एंजाइम है जिसका नाम क्या है, फोटोलाइएज। फोटोलाइएज क्या करता है, थाइमीन डाइमर का को क्या करता है, रिपेयर करता है। और इस थाइमीन डाइमर को रिपेयर कैसे करता है, जो डाइमर होता है, डाइमर की ये क्या कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है, डाइमर की स्प्लिटिंग कर देता है। और जो भी डीएनए होता है उसको दोबारा क्या कर देता है, रीस्टोर कर देता है।
तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, यीस्ट का एंजाइम है जिसका नाम है फोटोलाइगेज, वो क्या करता है, थायमीन डाइमर को रिपेयर करने का काम करता है। और कैसे करता है, बेसिकली सबसे पहले तो ये डाइमर की स्प्लिटिंग करेगा एंड देन जो डीएनए है उसको क्या कर देगा, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में स्टोर्ड कर देगा। और यही चीज कहलाती है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने देख लिया कि यूवी लाइट से क्या बना, थायमीन डाइमर बना। देन यीस्ट का जो एंजाइम है जिसका नाम फोटोलाइगेज, उसने क्या किया, इसको दोबारा से रिपेयर किया। रिपेयर कैसे किया, डाइमर जो था, डाइमर की स्प्लिटिंग कर दी इसने एंड देन इसको रीस्टोर, जो डीएनए था उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। तो यही चीज क्या कहलाई, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है, सबसे पहले तो इनकरेक्ट अल्टरनेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ पे इनकरेक्ट अल्टरनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है एंड समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कहीं बीच पे, यहाँ कहीं पे क्या हुआ, जो इनकरेक्ट अल्टरनेशन हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर में, क्या हुआ, कुछ खराब, यहाँ पे कुछ गलत क्या हुआ, अल्टरनेशन हो चुका है। तो बेसिकली होगा क्या, जो एंजाइम्स है, बेसिकली एंजाइम सबसे पहले तो देखेगा कि कहाँ पे इनकरेक्ट अल्टरनेशन हुआ है, पहले तो देखेगा कि कहाँ पे इनकरेक्ट अल्टरनेशन हुआ है, देन उसको क्या कर देगा, उसे करेक्ट कर देगा, इनकरेक्ट को क्या कर देगा, एक करेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। इसी को हम कह रहे हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। तो इसका पहला टाइप हमने देख लिया डीएनए रिपेयर सिस्टम का, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। इसके बाद आता है एक्सीशन रिपेयर सिस्टम, इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। अगर मैं बात करूं एक्सीशन रिपेयर सिस्टम की, तो ये इसका जो कॉमन टाइप है, इसका कॉमन टाइप का नेम है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। जस्ट वेट, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम का, तो बेसिकली क्या है, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीएनए में जो भी डैमेज होता है, ठीक है, डीएनए में अलग अलग टाइप के डैमेज हो गए। बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ NER, न्यूक्लियोटाइड एक्सीन रिपेयर सिस्टम। तो हुआ क्या, देखो इसमें ये क्या क्या काम कर सकता है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के डैमेज को ये रिपेयर करने का काम कर सकता है। डीएनए में क्या है, डीएनए में डिफरेंट टाइप के जो भी डैमेज आए उनको क्या कर रहा है, ये उनको रिपेयर करता है। बेसिकली इसका काम क्या है, रिपेयर करने का काम है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम कह सकते हैं कि देखो यूवी इंड्यूस्ड डैमेज, यूवी लाइट से जो भी क्या हुआ डैमेज हो रहा है, तो हमने उसे क्या कह दिया, यूवी इंड्यूस्ड डैमेज। यूवी इंड्यूस्ड डैमेज, या फिर ये कर सकता है केमिकली या फिर मॉडिफाइड बेस, या फिर देखो जैसे कि केमिकली क्या हुआ, बेस में कुछ डिफरेंसेस आ गए, मतलब कि कुछ डैमेज हो गया, या फिर क्या हुआ, कुछ मिसिंग हो गए बेसिस। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मिसिंग बेसिस को भी सही कर सकता है, ये मिसिंग बेसिस को भी दोबारा से क्या कर सकता है, ये रिपेयर कर सकता है। एंड क्रॉस लिंकेज की वजह से अगर कोई डैमेज आ जाता है, ठीक है, क्रॉस लिंकेज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, डीएनए में कोई डैमेज आ गया, तो उसको भी क्या कर सकता है, ये ठीक कर सकता है। कौन ठीक कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीन रिपेयर सिस्टम। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीन रिपेयर सिस्टम क्या है, एक कॉमन टाइप है एक्सीन रिपेयर सिस्टम का। सो न्यूक्लियोटाइड एक्सीन रिपेयर सिस्टम, ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो देखा गया कि जो ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई में जब हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सीन रिपेयर सिस्टम को देखा, तो इसके पहले तो 4 की प्रोटीन है। 4 की प्रोटीन कौन कौन है उनको देख लेते हैं। 4 की प्रोटीन है इसके UVRA, UVRB,
UVRC, UVRD, ये क्या है, 3 इसके प्रोटीन्स हैं। ये 3 प्रोटीन आप अच्छे से याद कर लीजिए, UVRA, B, C एंड D। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है, ठीक है। तो ई कोलाई में इनका यूज़ करके क्या किया गया, देखा गया कि कहाँ पे डैमेज है, उस डैमेज को कट लगा के वहाँ पे क्या किया गया, उसको सही किया गया बेसिकली। अब वो कैसे किया गया वो सारे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। एंड साथ ही साथ इसमें क्या था और किसकी हेल्प, कुछ एंजाइम्स की भी हेल्प ली। ये क्या है, ये 4 तो क्या है, प्रोटीन है। और एंजाइम्स क्या क्या है, एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज एंड DNA लाइगेज, ये 2 एंजाइम हैं जिनकी हेल्प से क्या किया गया, DNA में जो भी डैमेज था उसे सही किया गया। अब कौन सा एंजाइम क्या करता है, बेसिकली अगर हम DNA पॉलीमरेज की बात करें तो DNA पॉलीमरेज का बेसिकली काम ये है, वहाँ पे जैसे कि ये लोग ये प्रोटीन सर्च करेंगे पहले तो कि क्या, जैसे UVA एंड B जो होते हैं ये सर्च करते हैं कि कहाँ पे डैमेज आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद UVB एंड C का काम होता है बेसिकली उस जहाँ पे भी डैमेज है उसकी दोनों साइड कट लगा देना। D का काम होता है कि जो भी डैमेज पार्ट है उसको वहाँ से रिमूव कर देना। एंड DNA पॉलीमरेज क्या करता है, जो भी वहाँ पे आप गैप हो गया उस गैप को फिल करने का काम करता है। एंड देन DNA लाइकेज जो होता है वो उसका बेसिकली काम होता है कोवेलेंट कनेक्शन बनाने का, मतलब कि जो नया DNA बना है और जो पुराना ओरिजिनल DNA था उन दोनों के बीच में कोवेलेंट कनेक्शन बनाने का बेसिकली ये DNA लिंकेज का लाइगेज काम करता है। तो बेसिकली 1 बाय 1 सबका काम देखते हैं। तो आपको पता ही है कि DNA में 5' एंड 3' होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए हुआ क्या, ये DNA का स्ट्रैंड है। तो बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले आते हैं प्रोटीन A एंड प्रोटीन B। प्रोटीन A एंड प्रोटीन B के बारे में बता दूं, ये प्रोटीन ट्रिमर होते हैं। एंड ये जो प्रोटीन A एंड प्रोटीन B के मॉलिक्यूल हैं बेसिकली इनका काम क्या है, जो भी डैमेज है उसे सर्च करना। एंड आपको ये बता दूं कि जो प्रोटीन B होता है, प्रोटीन B एक ही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में लगे होते हैं 2 प्रोटीन A। मतलब कि प्रोटीन ए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और मतलब कि UVRA कितना होता है, UVRA के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे एंड UVRB के सिर्फ 1 मॉलिक्यूल होगा। ये चीज़ आप याद रखना कि UVRA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और UVRB का ओनली 1 मॉलिक्यूल होता है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ स्ट्रैंड में सबसे पहले क्या होगा, जो UVRA एंड UVRB है ये क्या करेंगे, सबसे पहले इनका काम होता है कहीं जहाँ पे भी डैमेज है उसे सर्च करना। बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, जहाँ पे भी डैमेज है उसे सर्च करेंगे। देन डैमेज सर्च करने के बाद देखो क्या काम होता है, इन्होंने डैमेज सर्च कर लिया। देन ये क्या करेंगे, जो DNA होता है आप सोचिए कि उसमें क्या है, डिस्टर्ड डबल हेलिक्स है। डिस्टर्ड डबल हेलिक्स का मतलब जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा खराब सा है। तो वो क्या, ये क्या करते हैं, B एंड A बेसिकली यहाँ पे सेंस करने का काम करते हैं। ये देखेंगे कि सेंस करेंगे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे बेसिकली वो डैमेज है। देखेंगे कि नहीं पता, जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे डैमेज है, उसके बाद जो क्या है, UVRA है, इसके दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या यहाँ सॉरी पहले क्या होगा, एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, ATP का यूज़ किया जाएगा। तो एनर्जी का यूज़ किया जाएगा तो ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में, राइट। देन देखिए अब इन्होंने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि कहाँ पे डैमेज है। इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि बेसिकली डैमेज कहाँ पर है। तो जैसे ही इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ यहाँ पे डैमेज है, तो ये उस पोजीशन में चले गए कि हाँ यहाँ पे इसने सेंस किया, और उस पोजीशन में चले गए जहाँ पे डैमेज था। तो जस्ट इमेजिन, समझिए यहाँ पे क्या है, डैमेज है। अब यहाँ पे डैमेज है तो बेसिकली ये उस पोजीशन में चले जाएंगे, एंड इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया।
किस किसने किया ये याद रखें, UVRB एंड UVRA ट्रिमर प्रोटीन का बेसिकली काम है। ये जो UVRA एंड B के मॉलिक्यूल है ये देखेंगे डीएनए में, सर्च करेंगे कि डैमेज कहाँ पर है। बेसिकली इनका काम इतना ही है कि ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि डैमेज कहाँ पर है। इन्होंने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ डैमेज कहाँ पर है, उसके बाद तुरंत क्या होगा, देखो जो मैंने आपको बताया था UVRA के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और B का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो UVRA के जो 2 मॉलिक्यूल है, जैसे ये पता लगा लेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, डैमेज है, उसके बाद ये वहां से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बेसिकली रिलीज हो जाते हैं वहां से। जो UVRA के प्रोटीन है वो वहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गए, ये रिलीज हो गए और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है UVRC। अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया, UVRC ऐड हो गया। सो बेसिकली इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले जो भी स्ट्रैंड है देखा जाएगा कि कहाँ, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रिमर प्रोटीन का यूज किया जाएगा जो कि क्या है, UVRA एंड UVRB है। ये क्या करेंगे, बेसिकली सर्च करेंगे कि कहाँ पे डैमेज है, और जैसे ही ये आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ यहाँ पे डैमेज है, जैसे कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यहाँ पे डैमेज है, उसके बाद क्या होगा, UVRA के जो 2 मॉलिक्यूल थे, UVRA के क्या थे, UVRA के कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल थे, और UVRB के कितने मॉलिक्यूल से, 1। तो UVRA के जो 2 मॉलिक्यूल थे वो वहां से क्या हो जाएंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ही वो वहां से रिलीज होंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, UVRC आ जाएगा। सो आई होप आपको इतना काम समझ में आया होगा कि UVRA और UVRB एक साथ क्या काम करेंगे कि सर्च करेंगे डैमेज बेसिकली है कहाँ, और आइडेंटिफाई कर लेंगे, बता देंगे कि हाँ यहाँ पे डैमेज है। उसके बाद देखो क्या होगा, UVRC जुड़ चुका है। तो बेसिकली देखो हुआ क्या, UVRC जुड़ा, ये 5' है, ये 3' है, एंड यहाँ पे क्या जुड़ चुका है, UVRC जुड़ चुका है बेसिकली। तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, UVRC और B और C एक साथ क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ आएंगे, और बेसिकली इसका काम क्या है, अब ये देखेगा, देख लिया है कि A ने तो बता दिया, A और B ने मिलके बता दिया कि हाँ यहाँ पे डैमेज है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, जहां पर भी डैमेज है उस साइड क्या लगा देंगे, बेसिकली कट लगा देंगे। जहां पर भी डैमेज होगा बेसिकली ये उस साइड क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। समझिए कि इस साइड अगर डैमेज है तो इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, इस साइड कट लगा दिया। अगर इस साइड डैमेज है कहीं तो इस साइड कट लगा दिया। बेसिकली ये क्या करेंगे, जैसे इस साइड डैमेज है तो इसने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया कट, और UVRC का अब यहाँ पे काम हो जाता है खत्म। उसने कट लगा, UVRC ने क्या किया, B के साथ मिलके क्या लगा दिया, कट लगा दिया, और ये दोनों के दोनों अब क्या निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे अब आके जुड़ जाएगा UVRD, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। UVRD जो होता है वो हेलिकेज होता है। ये दोनों यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, UVRD जुड़ जाएगा। UVRD क्या है, हेलिकेज है। तो हेलिकेज है तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसका काम क्या है, जहां पे भी क्या हो रखा था, डैमेज हुआ है, ठीक है, वहां उसको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे डैमेज हुआ था तो इसे यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसने यहाँ से क्या कहा, जो डैमेज हुआ था उसको वहां से रिलीज कर दिया। उसके बाद UVRD का भी काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे आके जुड़ जाता है DNA पॉलीमरेज। यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, DNA पॉलीमरेज। इससे पहले ही मैंने आपको बताया DNA पॉलीमरेज का काम क्या है। देखो बेसिकली ये हमारे स्ट्रैंड है 5' एंड 3'। ये क्या काम करेगा, बेसिकली जहां पर भी गैप है, जो भी गैप है उस गैप को क्या करेगा, ये फिल कर देगा अनडैमेज स्ट्रैंड की हेल्प से। टेम्पलेट में जो भी अनडैमेज स्ट्रैंड होगा उसकी हेल्प से क्या करेगा, वो जो डैमेज है उसको भर देगा। इसने क्या करा, अब यहाँ पे जो डैमेज था वहां पे क्या रख दिया, अनडैमेज स्ट्रैंड लगा के रख दिया, उसे यहाँ पे कर दिया फिल। तो DNA पॉलीमरेज का भी यहाँ पे अब काम खत्म हो गया। उसने क्या किया, जो भी डैमेज आया था उसे फिल कर दिया। एट दी एंड देखो लास्ट काम किसका है, बेसिकली एट दी एंड लास्ट काम किसका आया, DNA लाइगेज का। अब देखो DNA लाइगेज का काम देख लेते हैं। ये 5' ये 3', और इसने क्या किया, DNA लाइगेज ने बेसिकली DNA लाइगेज ने क्या किया, जो भी गैप था
ठीक है, जो भी गैप था उसको में क्या करेगा, ये फाइनल कोवलेंट कनेक्शन बनाएगा न्यूली मेड, ये क्या है न्यूली मेड वाला है, यहाँ पे न्यूली मेड था, और जो पुराना ओरिजिनल स्ट्रैंड था, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा, और ये गैप क्या हो जाएगा, अच्छे से फिल हो जाएगा, इसको क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा बंद कर देगा। तो इस तरीके से क्या बनता है, ये प्रोसेस कहलाती है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर सिस्टम। हुआ क्या बेसिकली, इसमें आपको याद क्या रखना है कि 4 टाइप के प्रोटीन है, ए बी एंड सी, ए बी सी ई एंड डी, ठीक है, यूवीआर ए, यहाँ पे लिख देती हूँ यूवीआर ए बी सी एंड डी, ये 4 प्रोटीन है जो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये 4 प्रोटीन का काम क्या है, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम है सर्च का, ये क्या करेंगे, सर्च करेंगे, फिर ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कट लगाएंगे, और लास्ट में डी वाला क्या करेगा, जो भी डैमेज पार्ट, ये दोनों, हाँ एक चीज बता दो, ये दोनों, ये जो पार्ट होता है, ये दोनों साइड जहां भी डैमेज हो रखा है उसके दोनों साइड क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे, और लास्ट में डी का क्या काम है, उसे जो डैमेज पार्ट है उसे क्या कर देना, रिलीज कर देना। एंड देन रिलीज होने के बाद वहां पे गैप छूट गया, तो गैप छूटे को कौन भरेगा, डीएनए पॉलीमरेज भरेगा, एंड देन उस गैप, जो गैप भर चुका है वहां पे क्या होगा, कोवलेंट कनेक्शन बनाएगा डीएनए लाइगेज, और इस तरीके से होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सिन रिपेयर सिस्टम। तो एक्सिन रिपेयर सिस्टम का हमने पहला टाइप देख लिया, न्यूक्लियोटाइड एक्सिन रिपेयर सिस्टम। इसका एक सेकंड टाइप भी है, देखो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो सेकंड टाइप का एक्सिन रिपेयर सिस्टम है, ये इन्वॉल्व होता है एंजाइम के फंक्शन में। ये किस में होता है, एंजाइम्स के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, और कौन सा एंजाइम होता है ये बता दूं, उस एंजाइम का नाम है डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज, डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज। सो बेसिकली क्या है, ये क्या है, सेकंड टाइप का एक्सिन रिपेयर सिस्टम है। पहला कॉमन टाइप का हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड एक्सिन रिपेयर सिस्टम, उसी में इसका दूसरा टाइप जो है वो है, सेकंड टाइप है इसका, जो कि क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ये रिपेयर सिस्टम एंजाइम्स के फंक्शन में, और वो एंजाइम क्या है, डीएनए एंड ग्लाइकोसिलेज। सो बेसिकली देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो होता है, पहली चीज तो क्या किया जाता है, जो भी एबनॉर्मल बेस होगा, जो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, समझिए एबनॉर्मल बेस है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो इसका बॉन्ड है, इनके बीच में जो भी आपस में क्या है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड, वो बॉन्ड देखो, वो बॉन्ड क्या है, बेस एंड शुगर का जो बॉन्ड है, बेस एंड शुगर का जो बॉन्ड है, उसको क्या किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। यही है सेकंड टाइप का एक्सिन रिपेयर सिस्टम। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा हाँ कि कहाँ पे क्या है आपका एबनॉर्मल बेस है, देखा जाएगा कि कौन सा एबनॉर्मल बेस है, बेस देखा जाएगा कि हाँ ये वाला एबनॉर्मल बेस है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उनके बीच में जो बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, और यही है सेकंड टाइप का एक्सिन रिपेयर सिस्टम। अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, डीएनए में क्या हुआ, यूरेसिल के अवशेष हैं, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में क्या है, यूरेसिल के अवशेष हैं, क्यों है, किसकी वजह से हैं ये जान लो, एक केमिकल म्यूटाजेन नाइट्रस एसिड की वजह से, केमिकल म्यूटाजेन नाइट्रस एसिड, ये क्या है बेसिकली, इसकी वजह से क्या है, यूरेसिल के यहाँ पे क्या है, अवशेष है, डीएनए सीक्वेंस में क्या मिल गए हैं, यूरेसिल के अवशेष मिल गए हैं। तो बेसिकली है किसकी वजह से मिल रहे हैं, केमिकल म्यूटाजेन नाइट्रस एसिड, इसकी वजह से क्या मिला, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में यूरेसिल के अवशेष मिले, जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं, जो साइटोसिन था उसमें क्या हुआ, उसको डाई एमिनेट करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया गया, इसकी वजह से हमें क्या मिले, इसके अवशेष मिले। अब हुआ क्या, आप देखो इसकी कहानी ध्यान से सुनना।
बेसिकली मैंने एंजाइम आपको बता दिया, एन डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो ये समझिए, ये एक स्ट्रैंड है 5' 3' एंड नीचे 3' 5', समझिए G C T A। आपको पता होगा एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ये इन सबको है, ये गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडोनिन, ये सब के नाम है। इन्हीं को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं GCTA, ठीक है, CGA। अब दूसरे साइड क्या होगा, जस्ट इसका जैसे जी का क्या होता है, सी होता है, सी का जी, टी का ए, एंड यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। यहाँ पे क्या आया, यूरेसिल आ गया। और बाकी सारा का सारा वैसे ही रहा, और कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ यहीं पे चेंजेस हुए, बाकी सारा का सारा है वैसे ही, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, देखो अभी मैंने बताया डीएनए एंड ग्लाइकोलेज, यहाँ पे क्या होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा यूरेसिल को। सो बेसिकली हम देख लेते हैं, पहले हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, डीएनए एंजाइम है ये, डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज, डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हाँ यूरेसिल, यहाँ पे क्या हुआ, अब यूरेसिल यहाँ पे इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ डीएनए में यूरेसिल कहाँ पे है, देन उसको क्लीव कर देगा, वहां से हटा देगा, ठीक है। वहां पे सब सॉरी पहले ये क्या करेगा, इसने देखा कि कहाँ है, तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, इसके बाद शुगर और जो बेस के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। जैसे ये शुगर और बेस के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा तो वहां से क्या होगा, यूरेसिल क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। तो बेसिकली ये आया 3' इस पे। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ से क्या हो गया, यूरेसिल क्या हो गया, निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा, यहाँ पे यूरेसिल यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से यूरेसिल हट गया, एंड देन बाकी सारा का सारा वैसे ही रहा, और औरों में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए एन ग्लाइकोसिलेज, जो कि बेसिकली काम क्या कर रहा है, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ यूरेसिल कहाँ पे है, एंड देन वहां पे क्या करेगा, शुगर और बेस के बीच का जो बॉन्ड है उसे क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरेसिल का जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या करता है, देखो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ से ये रिमूव हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, देखो जैसे ये रिमूव हुआ, अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा आपका जो यूरेसिल होगा वो कहाँ पे चले जाएगा, वो चले जाएगा उसके एम्पिरिडिमिक न्यूक्लियोटाइड के पीछे चला जाएगा। तो होगा क्या, आप देखो अब इस एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करने दूसरा एंजाइम आएगा। अब ये क्या है, जो एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है इसको रिकॉग्नाइज करने क्या आएगा, दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है एपी एंडोन्यूक्लिएज। अब क्या हुआ, सबसे पहला एंजाइम क्या आया, पहला एंजाइम आया एन ग्लाइकोसिलेज। बेसिकली उसने क्या काम किया, उसने देखा कि हाँ यूरेसिल कहाँ पे देखा, और उस यूरेसिल को वहां पे क्या किया, शुगर और बेस का बॉन्ड को तोड़ा, एंड वहां से यूरेसिल को निकाल दिया, मतलब रिलीज कर दिया वहां से। देन उसके बाद यूरेसिल रिलीज होके मतलब वो कहाँ चले जाता है, बिहाइंड एपिरिमिडिक न्यूक्लियोटाइड में चले जाता है, ठीक है, एपिरिमिडिक न्यूक्लियोटाइड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड आता है एंजाइम जिसका नाम है एपी एंडोन्यूक्लिएज। एपी एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, जो एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, जो एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड होगा उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो बेसिकली ये करेगा क्या, 5' पे क्या कर देता है, ये क्या लगा देगा, कट लगा देगा, ये क्या लगा देगा, कट लगा देगा, ठीक है। कट लगाएगा तो अब देखो क्या होगा, जब ये कट लगाएगा
तो बेसिकली जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बेसिकली वो सबसे पहले तो रिमूव करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एबनॉर्मल रीजन है इसको रिमूव करेगा, और उसी टाइम उसे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब ये कैसे करेगा ये देख लेते हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए, ये वो वाला पोर्शन है। एंड हुआ क्या, इसने क्या किया, बेसिकली एपी एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया है। ठीक है, उसने कट लगा दिया और उसका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, डीएनए पॉलीमरेज आया। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो जो एबनॉर्मल रीजन है उसको वहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, 5 डैश की साइड से क्या करेगा, एबनॉर्मल रीजन को रिमूव कर देगा। एंड जो वहां पे क्या, उसके बाद क्या होगा, ये एबनॉर्मल रीजन को रिमूव करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, डीएनए लाइगेज आएगा। ठीक है, डीएनए लाइगेज आएगा, जिसका काम क्या है, बेसिकली डीएनए लाइगेज का क्या काम होगा, ये बेसिकली काम करेगा जहाँ पे भी क्या हो रखा है, जो भी पोर्शन खुला हुआ है न्यूक्लियोटाइड का उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा बेसिकली फाइनली। तो बेसिकली ये सोचो, इसने क्या किया, 5 डैश के रीजन में क्या लगा दिया, कट लगा दिया। और कट लगाने के बाद देखो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रैंड मिलेगा। बेसिकली अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो यूरेसिल के साथ ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, थाइमीन जुड़ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली काम क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले तो एबनॉर्मल रीजन को रिमूव करेगा। डीएनए पॉलीमरेज आया और इसने क्या किया, जो एबनॉर्मल रीजन था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद तुरंत वही डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे क्या करेगा, जो वहाँ पे रिप्लेस कर देगा एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिप्लेस हो गया। जैसे एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमीन, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया, थाइमीन रिप्लेस हो गया। एंड देन डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जो कट लगाया था उसको क्या करेगा, उसको बंद कर देगा बेसिकली। ठीक है, उसे फाइनली क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यही काम होता है सेकेंड टाइप का एक्जिशन रिपेयर सिस्टम का। ओके, मैं एक वर्ड बताना, इसमें एक चीज बताना भूल गई हूँ। जो ये एक्जिशन रिपेयर सिस्टम, इसमें क्या है, जो डीएनए एन ग्लाइकोलाइजेज है, ये क्या है, बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले सबसे पहले वही करता है, डीएनए एन ग्लाइकोलाइजेज। इसीलिए क्या है, जो एंजाइम है सबसे पहले उसी पे फोकस किया जाता है। डीएनए एन लाइगेज के बिना ये पूरी प्रोसेस नहीं हो सकती है। जब डीएनए एन लाइगेज यूरेसिल को निकालेगा, उसी के बाद सेकेंड एंजाइम तभी आता है, और उसका नाम क्या है, एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस फिर वहाँ पे क्या लगाएगा, कट लगाएगा। जैसे ही उसने कट लगाया, कट लगाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो यहाँ पे जो भी ये पोर्शन है इसको 5 डैश के एरिया वाला, इसको यहाँ से कट कर देगा। ठीक है, इसे यहाँ से निकाल देगा, और उसी टाइम वहाँ पे क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट का भी काम कर देगा, न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देगा उस एरिया में। ठीक है, एंड देन डीएनए लाइगेज का क्या काम है, उसे वो अच्छे से क्लोज कर देगा, अच्छे से पैक कर देगा। तो ये है सेकंड टाइप का एक्जीन रिपेयर सिस्टम। पहला था न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम। एंड देन अब ये तो हो गया, हमने 2 टाइप देख लिए, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम और एक्जीन रिपेयर सिस्टम, जिसके 2 टाइप हमने देखे। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच से ही आप समझ रहे हो कि जो भी मिसमैच होगा उसको क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा बेसिकली। इसमें जो आपको याद रखना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग डीएनए रिपेयर सिस्टम है। मिसमैच रिपेयर सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग रिपेयर सिस्टम है, जिसमें क्या है, जिसका नाम क्या है, मेथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो ये नाम आप याद रखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग डीएनए रिपेयर सिस्टम है, जिसका नाम है मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो बेसिकली देखो ये क्या है, ये इसकी स्टडी भी किसमें की जाती है, ई कोलाई में ही की जाती है। जैसे हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड वाला, उसकी स्टडी भी ई कोलाई में की जाती है, और इसकी भी ई कोलाई में की जाती है।
बेसिकली अभी तक हमने देखा कि सब में जैसे जो हमारा था न्यूक्लियोटाइड एक्सिन रिपेयर सिस्टम, हमने देखा वहाँ पे कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन उसके बाद कुछ एंजाइम हो रहे हैं। वैसे हमने उसमें देखा सेकंड टाइप वाले में कुछ 2 एंजाइम्स थे जिनकी हेल्प से क्या हुआ, ये रिपेयर सिस्टम चला। जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है ये बेसिकली इसमें क्या है, कुछ प्रोटीन ही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे भी क्या होंगे, कुछ सेवरल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो ये प्रोटीन है बेसिकली ये किसका रिमूवल करते हैं ये याद रखिए। अभी तक हमने देखा जो भी क्या है स्ट्रैंड में जो भी आ रहा था मिसमैच उसको कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, न्यूली डॉटर सेल में जो भी क्या होता है इनकरेक्ट, हम कहेंगे कि इनकरेक्ट बेस होता है। ठीक है, ये समझिए कोई न्यूली डॉटर सेल है, ठीक है, न्यू डॉटर सेल है। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी इनकरेक्ट बेस आया तो उस इनकरेक्ट बेस के रिमूवल का काम करता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। किसका कैसा, कुछ स्पेशल प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि क्या करते हैं, न्यूली डॉटर सेल में जो भी उसके पेरेंट, देखो ये समझो उसकी पेरेंट्स का स्ट्रैंड है और ये न्यूली वाले का है। देखा कि पेरेंट्स के कंपेयर जब हमने उसे देखा तो जो न्यूली वाला था उसमें क्या हुए, कुछ इनकरेक्ट बेस आ गया, उसमें क्या आया, कुछ इनकरेक्ट बेस आ गया। तो बेसिकली ये काम क्या करेगा, जो न्यूली डॉटर सेल में इनकरेक्ट बेस आया है उसको करेक्ट करने का काम करेगा, और इसीलिए हम इसे कहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो बेसिकली मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग डीएनए रिपेयर सिस्टम है जिसका नाम है मेथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम, जिसकी स्टडी की जाती है ई कोलाई में। एंड इसमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी मिसमैच होता है उसे डिटेक्ट करते हैं। और कैसे मिसमैच को ये डिटेक्ट करते हैं, न्यूली डॉटर स्ट्रैंड में जो भी क्या होता है मिसमैच होता है, न्यूली डॉटर स्ट्रैंड में जो भी मिसमैच होता है उसको डिटेस्ट करते हैं। बेसिकली इनकरेक्ट बेस को वहां से क्या करेंगे, डिटेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कैसे होता है और क्या होता है। देखो आपको पता ही है स्ट्रैंड कैसा होगा, 5 डैश एंड 3 डैश, तो ये 5 डैश एंड ये 3 डैश, नीचे वाला 3 डैश एंड 5 डैश, बेसिकली ऐसा ही होता है। इस साइड आपको कुछ ऐसा मिलेगा, MUTS, मैं इसको शॉर्ट में तो इसको मट एस के नाम से मैंने इसको ऐसे याद किया कि मट एस करके याद कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, एक साइड ये होगा एंड दूसरी साइड यहाँ की साइड क्या होगा, 3 डैश की साइड क्या होगा, यहाँ पे मट एल होगा, ऐसे करके मैंने याद किया है। ठीक है, एंड यहीं पे देखो ऊपर वाली जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो न्यूली मेड स्ट्रैंड है। तो ये याद रखना, ऊपर वाला पेरेंटल है और नीचे वाला क्या है, न्यूली मेड वाला स्ट्रैंड है, न्यू वाला स्ट्रैंड है बेसिकली। एंड इसी में क्या लगा होता है, इसमें एक तो इसमें लगा है मट एस एंड मट एल लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें क्या लगा होता है, मट एच लगा हुआ होता है। कुछ इस तरीके का ये लगा होता है। अभी इनके क्या क्या फंक्शन है मैं ये बता दूंगी। जैसे ऊपर क्या है GATC, तो नीचे क्या होगा CTAG, राइट। अब देखो इसके क्या क्या काम है। देखो बेसिकली अगर मैं पहले बात करूं मट एस एंड मट एल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये देखेगा कि कहाँ पे इनकरेक्ट बेस प्रेजेंट है। इन दोनों का काम क्या है, बेसिकली ये दोनों देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ पे इनकरेक्ट बेस प्रेजेंट है। एंड देन जो H वाला है ये वाला, इसका काम क्या है, बेसिकली ये क्या देखेगा, इसके बाद देखेगा ये मेथाइलेटेड सीक्वेंस कहाँ पे है। ठीक है, इसका काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है कि कहाँ पे इनकरेक्ट बेस प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, ये देखेगा कि कहाँ पे मेथाइलेटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कहाँ पे मेथाइलेटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है ये देखेगा। तो बेसिकली दोनों ने देख लिया, इन दोनों ने क्या देखा, इन दोनों ने बेसिकली देखा कि कहाँ पे क्या है, बेस कहाँ पे इनकरेक्ट बेस प्रेजेंट है, और इस वाले ने देखा कि कहाँ पे मेथाइलेटेड सीक्वेंस प्रेजेंट है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इन दोनों ने क्या क्या देखा। अब उसके बाद क्या होता है बेसिकली, ये जो स्ट्रैंड है बेसिकली हम ये किस में कर रहे हैं, मिसमैच वाला इकोलाई में कर रहे हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, ये जो स्ट्रैंड है अब किस में, ये कुछ लोब जैसा बना देगा, इस तरीके का हो जाएगा, राइट। ये आपको कैसा हो गया, एक लोब बना दिया। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, अभी मैंने बताया था ये वाला जो है ये क्या है बेसिकली, ये है, तो इसको देख के आप समझ गए होंगे क्या है, मट एस है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे क्या होता है, ये आपका GATC CTAG कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको पता है कि ये क्या है, H वाला है, कॉम्प्लेक्स H है। एंड इसके बीच में क्या आ जाता है बेसिकली, यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स L आ जाता है बेसिकली। तो बेसिकली देखो जो LNS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या होता है बेसिकली, इंटरेक्ट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये देखो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है, इंटरेक्ट किसके साथ होते हैं, ये इंटरेक्ट होते हैं H कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉम्प्लेक्स L एंड कॉम्प्लेक्स S इंटरेक्ट किसके साथ हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स H के साथ हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, DNA के लूप की हेल्प से। ये क्या है, लूप है, ये बेसिकली DNA का लूप है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करेंगे आप, ये आपको बता दिया S और L का क्या काम है, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों देखेंगे कि हाँ भाई कहाँ पे इनकरेक्ट रीजन, कहाँ पे इनकरेक्ट बेस है, और उसका काम क्या है, वो देखेगा कि कहाँ पे मेथाइलेटेड सीक्वेंस है। उन दोनों ने ये चीज देख ली। अब क्या काम है दोनों का बेसिकली, जो कॉम्प्लेक्स S और कॉम्प्लेक्स L है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स H के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, किसके थ्रू, लूप के थ्रू। ये क्या है, पूरा का पूरा एक लूप है, इसके थ्रू ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे। देन क्या होगा, देखो जो H वाला है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जहां पे भी नॉन मेथाइलेटेड DNA का स्ट्रैंड है, जहां पे भी क्या होगा, समझो कि ये वाले रीजन में क्या है, नॉन मेथाइलेटेड रीजन है, मतलब कि यहाँ पे ये मेथाइलेटेड सीक्वेंस नहीं है। तो ये क्या करेगा, उस एरिया उसको क्या लगा देगा, वहां पे क्या लगा देगा, कट लगा देगा। कब कट लगाएगा, जब S और L कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट होंगे H कॉम्प्लेक्स के साथ, तो क्या बनेगा, एक लूप। जब लूप बनेगा तो दोनों ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे। एंड देन ये जो कॉम्प्लेक्स H है, ये क्या करेगा, जहां पे भी नॉन मेथाइलेटेड हो, जो भी स्ट्रैंड क्या होगा, नॉन मेथाइलेटेड होगा, वहां पे क्या लगा देगा, ये कट लगा देगा। जैसे मैंने कहा कि कट यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे कट लग गया। तो देखो कैसा होगा, अब ये कुछ इस तरीके का लूप बना हुआ था, अब इसने यहाँ पे कट लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा मिला, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सोन्यूक्लिएट क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लिएट क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है नॉन मेथाइलेटेड स्ट्रैंड को। एक्सोन्यूक्लिएट ने क्या किया, उसने कट लगाया, पहले जो H वाला कॉम्प्लेक्स है उसने क्या करा था, इतनी एरिया में क्या लगा दिया था, कट लगाया। कट लगाने के बाद जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या कर देगा, नॉन मेथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। एक्सोन्यूक्लियस क्या है, एंजाइम है जो कि नॉन मेथाइलेटेड स्ट्रैंड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। जैसे ही एक्सोन्यूक्लियस इसे डाइजेस्ट कर देगा, अब यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएगा DNA पॉलीमरेज और DNA लाइगेज, ठीक है। तो DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, गैप को फिल करेगा, और आपको पता है DNA लाइगेज क्या करेगा, फिर उसे पूरा का पूरा अच्छे से पैक कर देगा, कवर कर देगा। तो ये बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली इसमें देखो शॉर्ट में अगर हम देखें हुआ क्या, हमने देखा कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम में हमने देखा कि ये कैसा रिपेयर सिस्टम है, इसे हम मेथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसकी स्टडी किसमें कर रहे हैं हम, ई कोलाई में कर रहे हैं। इसमें होते क्या है, कंपेयर किया जाता है पेरेंटल और डॉटर को, तो देखा जाता है कि जो डॉटर स्ट्रैंड है उसमें क्या आ चुका है, उसमें कुछ इनकरेक्ट बेस है, तो वो क्या करता है बेसिकली, इनकरेक्ट डॉटर में जो इनकरेक्ट बेस है उसे रिमूव कर रहा है। देखो ये जो लूप है, ये डॉटर वाला ही तो बताया था। अगर हम इसे ध्यान से देखें, हमने कुछ इस तरीके का लूप बनाया था, ऐसे वाला लूप था, ऊपर वाला मैंने पेरेंट्स वाला कहा था, नीचे वाला। देखो ये क्या कह रही हूँ मैं, जब ये क्या हुआ, मुड़ा,
तो जब ये मुड़ा तो ये ऊपर वाला तो कुछ ऐसा वाला आया, नीचे वाला ऐसे ही आया, और मैंने कहा कि इस एरिया में क्या आ गया है, इस एरिया में हमने देखा कि इस एरिया में जो भी क्या आया है, यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट बेस आया, ये उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम मिसमैच रिपेयर सिस्टम, जिसमें हमने देखा कॉम्प्लेक्स H, कॉम्प्लेक्स L एंड कॉम्प्लेक्स S। बेसिकली हुआ क्या, दो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स S एंड कॉम्प्लेक्स L। बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो इनकरेक्ट बेस है उसे रिकॉग्नाइज करे कि हाँ, देखा उन्होंने कि हाँ यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट बेस है, मतलब कि इन्होंने सर्च कर दिया कि हाँ यहाँ पे इनकरेक्ट बेस है। उसके बाद क्या होगा, जो H वाला है ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, H कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब इसके बाद ये देखेगा कि हाँ कहाँ पे मेथाइलेटेड सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस कहाँ पे, इसने देख लिया। उसके बाद दोनों ने देख लिया, इसने इनकरेक्ट देख लिया, इसने करेक्ट देख लिया। उसके बाद ये तीनों आपस में क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, और क्या कर देंगे, लूप, डीएनए का क्या बना देंगे, लूप बन गया। इन डीएनए का जब लूप बनेगा तब ये होंगे आपस में क्या, इंटरेक्ट होंगे। देन लूप बनने के बाद ये जब आपस में इंटरेक्ट हुए तो जो H कॉम्प्लेक्स है उसने क्या किया, जहां पे भी नॉन मैथाइलेटेड स्ट्रैंड था, जो भी नॉन मैथाइलेटेड स्ट्रैंड था उसे क्या कर दिया, इसने वहां पे कट लगा दिया। और कट लगाने के बाद एंजाइम आया जिसका नाम क्या है, एक एंजाइम आया जिसका नाम क्या है, एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज ने बेसिकली क्या किया, एक्सोन्यूक्लियेज ने जो भी नॉन मैथाइलेटेड स्ट्रैंड था उसे क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो अब वो वहाँ पे क्या हो गया, वो एरिया खाली हो गई, वो एरिया में कट लगा और फिर वो डाइजेस्ट हो गया, तो वहाँ से गायब हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल करेगा, एंड डीएनए लाइगेज को आपको पता है फिर वो उसको पूरा अच्छे से पैक कर देगा, फिल कर बेसिकली उनके बीच में क्या करेगा, जो भी उनकी गैप, जो भी ओल्ड वाला है, पेरेंट्स वाला है, और जो न्यू वाला है, उन दोनों के बीच में जो भी क्या है, कोवलेंट कनेक्शन बना देगा बेसिकली उन दोनों के बीच में। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम कह रहे हैं। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।